अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द एशियन रेवोल्यूशन। मैं हूं आपके साथ रुफायदा मंजूर, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन इमरान रसूल है। आज हम बात करते हैं सराईबाला श्रीनगर की, जहां पर आज रात 12 बजे के करीब एक आग की वारदात पेश आती है, जिसमें एक पूरा मकान खाकस्तर हो जाता है। यहां पर हमारे साथ उनके ऑनर हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आग की वजूहात क्या थी और कितना क्या नुकसान हुआ है। अब्दुल क्यूम किस पर लोग 2 बजे लगभग वजूहात क्या पता कहीं ये तोर फिक्री खली शहर सख्तर गुम अमी वजह से हेतुत नार बाकी पाई क्या खसान खसानी मकल सोरे 5 मिनट में सारा खत्म हो गया। फैमिली 3 फैमिली रोजान नुकसान तकरीबन गो 15 लक्ष तान। योर आवा कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? अभी तक कोई नहीं आया। इसका फायर सर्विस का क्या रोल रहा? उन्होंने अच्छा रोल दिया, वो टाइम पे आ गए, इस वजह से थोड़ा बहुत कुछ है जो हमारे पड़ोसी है वो बच गए, तो उनका शुक्रिया है। और मगर हमारा तो कुछ बचा ही नहीं, हमने पहले से ही ऊपर रखा था सारा सामान, जहाँ हम रख रहे थे जिससे कि स्टोर होता है ऐसे ही रखा है हमने। यहाँ कपड़े वगैरह और यहाँ कुछ सोना गहना वेना था सारा खत्म हो गया। हमारे हाल ही में शादी हुई थी भैया की, और वो सोना भी रखा था यहाँ पे। अब तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, हम आप देखिए खुद ही कितना डैमेज हुआ है। 3 फैमिलीज आती हैं। हाँ 3 फैमिली है, मगर जॉइंट में भी हमारा भाई एक था, वो 8 साल से बीमार था, उसकी किडनी प्रॉब्लम थी, फिर उसकी डायलिसिस वगैरह होती थी, फिर उसके बाद में हमने उसकी ट्रांसप्लांट भी करवाई, तो उसके बाद में 8 महीने के बाद वो गुजर गया। फिर उसके बाद मेरा पापा भी गुजर गया। यानी आपको काफी सारी मुश्किलात बहुत सारी मुश्किलात। इन 2 सालों में मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा कुछ नहीं रहा। अंकल अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह पे भरोसा रखिए, ये इम्तिहान होता है। सारा मेरा सारा लुट गया। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उस भाई के भी छोटे बच्चे हैं 2। अब मैं उनकी परवरिश करूँ, उनकी मकान बनाऊं, क्या करूँगा? अब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा हौसला भी पास हो गया, पहले से ही हुआ है। मेरा फादर की डेथ हो गई, भैया की भी डेथ हो गई, इस वजह से मेरा तो पहले से ही हौसला कम हो गया था। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? आप बताइए ना, मैं क्या कर सकता हूँ? पहले से ही मुश्किल में था, अब कहाँ से लाऊंगा मैं इतना? उनको पढ़ाऊं, अब मकान बनाऊं, अब काम करूं, आप बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास रहा क्या? एक बूढ़ी माँ और बेवा, एक औरत मेरे पास है, और मेरे पास है क्या? मेरी माँ भी बेवा है, मेरी बहन भी बेवा है। अब मैं क्या करूँ? आप बताओ मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा। 5 मिनट में सारा खत्म हो गया। आप देखिए ना, ये तो कुछ नहीं है। आप देखिए ना यहाँ पे क्या है, सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। गेना था कुछ हमारा, वो भी खत्म हो गया। अब तो कुछ रहा ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे, छोटे उस भाई के छोटे छोटे, एक 6 साल का, एक 8 साल का। मेरे पास अब कुछ कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी आपकी कि मदद करे। हाँ, अगर हो सके तो कर सकते हैं। अल्लाह आपको सब्र दे और जल्दी इस गम से निकाले। तो मैं कैमरा पर्सन को बताना चाहूंगी कि वो आपको ये दिखा दे। और काफी सारा नुकसान जो हुआ है, छोटे बच्चे यहाँ पर इनके हैं, इनकी वाइफ है, इनकी माँ है, इनके भाई की भी डेथ हुई है, इनके फादर की भी डेथ हुई है ऑलरेडी। काफ़ी मुश्किलात का जो है इनको सामना करना पड़ा। और रात के 12 बजे जो है इन्हें आग की वारदात जो है यहाँ पर पेश आई, जिस वजह से पूरे तरीके से एक मकान खाकस्तर हो जाता है। और इसमें बाहरी से भी थोड़ा बहुत जो है नुकसान इनको देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है हमें देखने को मिल रहा है। इनका मानना है कि इन 2 सालों में इन्होंने काफ़ी कुछ सफ़र किया है। इनके फादर की डेथ हुई है, इनके ब्रदर की डेथ हुई है, इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ है, इनकी वाइफ है, इनके ब्रदर की वाइफ है, उनके बच्चे हैं।
तो काफी ज्यादा जो है इनका मानना है कि जो एसएमसी है उनको यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए हैं। और उनका जो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर रहता है, ये जो यहाँ पर आग से जो यहाँ पे जमा हुआ था वो उनका काम होता है निकालना, लेकिन यहाँ के लोकल्स और इनके रिश्तेदार ये सारा साफ यहाँ पर कर रहे हैं। ये काफी बदकिस्मती की बात है, जहाँ पर हमारे कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो मौके पर नहीं होता है, बल्कि यहाँ के लोकल्स और इनके रिश्तेदार यहाँ पर ये सारे तरीके से साफ कर रहे हैं। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, हम आपको नीचे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरे तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि मकान अभी डैमेज हुआ है और पानी से उससे ज्यादा जो है नुकसान पहुंच जाता है मकान को। रात के 12 बजे जो है ये आग की वारदात पेश आई है। हमारे पास ना अभी तक कपड़े रहते कुछ नहीं बचे, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। कुछ ये यहाँ करो रहती रात के 12 बजे आग लगी। फायर सर्विस का क्या रोल रहा? काफी अच्छा रोल हो रहा। 5-6 सर्विस सेंटर वाले आ गए थे यहाँ पे। बिल्कुल, सर्विस वाले अच्छा टाइमिंग उनकी थी, उनको एक ही फोन किया तो वो आ गए। 5-6 गाड़ी आ गई तो खुदा ने खैर कर दिया कि यही मकान पे डैमेज होगी और बाकी सब कुछ बच गया। बिल्कुल। एसएमसी का क्या रोल रहा? क्योंकि हमने ऊपर सुना कि एसएमसी वाले यहाँ आए ही नहीं, सुबह से कोई आया ही नहीं, कोई बंदा। आपने कॉल किया या उनको इन्फॉर्म किया? यहाँ से सुबह मॉर्निंग में एसएमसी वाले थे, सब सारे सब रोड पे ही होते हैं, तो पुलिस वाले आ गई, लेकिन एसएमसी वाले नहीं आ गए यहाँ पे। जैसा कि हमने सुना कि इस घर में 3 फैमिलियां रहती थी। 3 फैमिली ऑलरेडी इनको फादर की डेथ हो गई है। इनकी रिसेंटली बाप की और छोटे भाई की, उनको 1 ही साल हो गया था। बिल्कुल। घर में 5-8 बच्चे भी हैं। खुदा ने खैर कर दिया कि सबकी जान बच जानी गई, नुकसान जानी नुकसान नहीं हुआ। तो काफी सारा डैमेज हुआ है। पूरा सारा डैमेज हो गया। एक तो ऊपर पानी की वजह से पूरा डैमेज हो गया है। अब नियर अबाउट ये हमसाए जो यहाँ पे है, सुबह चाय वाय उन्होंने लाई फिर। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गुजारिश रहेगी मदद के लिए? हम उनसे कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे आ जाओ, नजर मारो हमदर्दी के लिए, बाकी तो वो तो लाई जाए। कोई आया ही नहीं यहाँ पे, अभी तक आया ही नहीं कभी। रात के 12 बजे से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। बहुत अच्छा रोल था, मैंने उनको बोल के रखा है, उन्होंने अच्छा किया। फायर सर्विस का अच्छा रहा। अगर वो नहीं आते तो ये पूरा एरिया खत्म हो जाता। हालांकि कंजेस्टेड एरिया था, स्टिल उनका ये यहाँ से तो इतना पुराने घर है, इतने पुराने घर है कि अगर खुदा ना खैर ना करे कि ये सारा मोहल्ला जो खत्म हो जाता। इसीलिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको भी बचाओ और हमें भी रहम करो। एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह रहा है यहाँ नजर आ जाओ तो हमें बाकी खुदा खैर करेगा, बाकी सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनके अपने ही रिलेटिव्स और यहाँ के जो लोकल्स है वो इनकी यहाँ पे मदद कर रहे हैं ये सारी चीजें साफ करने में, लेकिन एसएमसी जो है यहाँ पर अभी तक मौजूद नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आए हैं। पानी से जो है ज्यादातर नुकसान हमें देखने को मिला है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऊपर से ही जो है आग नमूदार हुई है और उसने नीचे तक सारा कुछ डैमेज कर दिया है। और इनका मानना है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये शॉर्ट सर्किट हो, क्योंकि ना ही कोई फॉरेंसिक से आया है, ना ही कोई एसएमसी से आया है, ना ही तहसीलदार और पटवारी यहाँ पर आए हैं। फायर सर्विस का काफी अच्छा रोल रहा है, हालांकि कंजेस्टेड एरिया है, स्टिल उन्होंने काफी अच्छा काम करके बाकी घरों में अगर नुकसान हो जाता वो इन्होंने जो है काबू में कर लिया। और पानी से अब नुकसान हो ही जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि वो इनकी मदद करे, वो स्पॉट पे आए और इनकी मदद करे, क्योंकि ऑलरेडी 3 फैमिलीज यहाँ पर रहते थे, छोटे छोटे बच्चे उनके यहाँ पे मौजूद थे। और जिस तरीके से हम देखें तो इन्होंने भी बताया कि इन्हें काफी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा इन 2 सालों में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन 2 सालों में, हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आएगी और इनकी मदद जरूर करेगी। और खासतौर पर जो हमारे कर्मचारी है जिनका काम है एसएमसी, तहसीलदार, पटवारी, वो भी यहाँ पर आएंगे, अपनी नींदों से जागेंगे और यहाँ पर आएंगे और इन फायर विक्टिम्स की मदद करेंगे। आप देखते रहे नेशन रेवोल्यूशन।